हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुश सर पे। हम कुश सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, याद होगा हमने एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए है ना कंबाइंड एक सेट प्रैक्टिस लाए थे। आज सेट नंबर 6 में आएंगे, जो ग्रुप डी और एसएससी जीडी दोनों का जो है ना मतलब दोनों का लेवल मिक्स करके हम ये सेट तैयार किए हैं। और क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए, आपकी इजाज़त लिए बिना हम आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेके चलते हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। चलिए, आप पहला क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला है कि पहला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में पहला जो है ये रूट अंडर है 72 माइनस फिर रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72, ये डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। और इसमें कह रहा है भाग देना है किससे, तो कह रहा है रूट अंडर 20 और माइनस रूट अंडर 20 और माइनस रूट अंडर 20 माइनस ये डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। क्वेश्चन बहुत शानदार है, शानदार के साथ साथ हल्का भी है, बहुत इजी भी है। आशा करते हैं आप सब से बन भी गया हुआ होगा, मने में उत्तर भी आ गया हुआ होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, इसको दो भाग में तोड़ते हैं जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, गुणनफल आपका 72 होना चाहिए। तो बोलिए कौन ऐसे दो संख्या है जिसको गुना करो तो 72 आएगा लेकिन दोनों के बीच का अंतर 1 आएगा। तो कहोगे सर 9 8 72 नहीं, 8 गुना 9 हो जाएगा, पहली चीज है। और जब यहाँ पे बात करेंगे 20 को तोड़ेंगे तो कहेंगे सर 4 गुना 5, दोनों तो सेम प्रोसेस लेके चलेगा। अब आपको पता होना चाहिए यदि माइनस होता है तो रिजल्ट छोटा वाला चलता है। माइनस यदि चल रहा है डॉट डॉट तो रिजल्ट कौन सा चलता है, छोटा वाला चलता है, छोटा वाला। अब इसी में कह रहा भाग देना है तो मेरा उत्तर कितना आएगा, तो कहेंगे सर 2 मेरा उत्तर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या बोला है, अगला प्रश्न बोला है, अगले प्रश्न में बोला है कि 3 संख्या का योग 68 है ना। 3 संख्या का योगफल 68 है यदि पहले संख्या दूसरे संख्या का अनुपात यानी a अनुपात b का रेशियो जो है वो 2:3 है। फिर कह रहा है दूसरा और तीसरा का रेशियो 5:3 है। तो आप कहोगे कि सर a अनुपात b अनुपात यदि हम c निकालेंगे तो कहेंगे सर 5 दूनी 10, 5 15 और 3 9 हो जाएगा। और यही सब का योगफल कितना है जी 68। बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं। हर कोई जब जैसे रेशियो सीखता है, रेशियो इसको सीखना जरूरी होता है और हर कोई सीखता है। यदि आप पढ़े हैं तो कहेंगे सर इसका तुलना हम एडिशन से करेंगे तो कहेंगे सर 10 20 30 और है ना 30 30 4 34 हो जाएगा। निकालना आपको क्या है जी, तो हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या तो मेरे ख्याल से ये चलेगा, कहेंगे सर 2 टाइम्स कर जाएगा जी, तो 15 दूनी 30, ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा 200 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को अंकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब एक किताब है वो 200 पृष्ठ है, तो आप देखते हैं पृष्ठ यानी पेज हम कह सकते हैं। अब पर पेज में देखते हैं लिखा हुआ होता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो वही कह रहा है जब उसे नंबरिंग करेंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, कितना 200 पेज यानी 200 पृष्ठ। तो आपको पता है कि हम पहले टोटल नंबर्स हम जो है ना डिजिट वाइज हम काउंटिंग कर लेते हैं। जब डिजिट वाइज काउंटिंग करेंगे तो कहेंगे सर 1 से लेकर के यदि हम 9 तक लिखेंगे तो एक एक डिजिट यानी 9 डिजिट लिखाएगा। फिर उसके बाद यदि 10 से लेकर कहां तक, 10 से लेकर यदि हम 99 तक चलेंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट की यदि हम बात करें तो नंबर्स ऑफ संख्या की बात करें तो 90 संख्या लिखाएगा, 90 संख्या लिखाएगा। और उसमें टोटल जब देखोगे तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, टोटल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 180 डिजिट होगी। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर सा है। लेकिन आपको 200 पृष्ठ चाहिए, तो 200 पृष्ठ का मतलब है कि 100 से लेकर के
बाकी यदि हम 200 तक चलेंगे तो ये टोटल जो होगा वो आपका 101 पृष्ठ होगा। 101 पृष्ठ है ना, 101 संख्या होगी। और 100, क्योंकि 100 से आपका टोटल जितने भी संख्या स्टार्ट होते हैं वो टोटल के टोटल 3 डिजिट के होते हैं। तो 101 का गुना 3 करेंगे तो कहेंगे सर 303, यानी टोटल डिजिट की यदि हम बात करेंगे सर 9 3 12, 12 के 2 18 30 48, 48 और 1 49, यानी कहेंगे सर 400 कितना कहेंगे हम 492 मेरा उत्तर चला जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जा रहा है, सी नंबर जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। भाग कहां तक, भाग में तोरा कहां तक देख लो। कह रहा है कि तथा वह खरगोश की प्रत्येक 8 छलांग, यानी खरगोश जब फुदुक के 8 छलांग लगाता है तो कुत्ता कह रहा है कि 7 छलांग लगाता है। और कुत्ते की 5 छलांग और खरगोश के 6 छलांग के बराबर है, मतलब डिस्टेंस के मामले में, दूरी के मामले में। तो कह रहा है कि कुत्तों तथा है ना, कुत्ते तथा खरगोश की गति की तुलना ज्ञात कीजिए, यानी रेशियो बताना है। तो यहां पे देखिए आपका कुत्ता है और खरगोश। कह रहा है कुत्ता जो है 7 छलांग लगाता है तो खरगोश कितना 8 छलांग लगाता है। और कुत्ता का कह रहा है डिस्टेंस, और खरगोश का जो है कह रहा है कुत्ता का 5 छलांग में और खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। ये आपका उत्तर आ चुका है। तो क्या आप कहोगे सर ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे रेशियो निकालने के लिए तो 7 21 आएगा और 5 चौक 20, यानी जो मेरा उत्तर जाएगा कहेंगे सर 21:20 इसके वेलोसिटी का रेशियो हो गया। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी व्यवसाय में बी से 550 रुपया अधिक लगाता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए 3 महीने के लिए निवेश करता है। और टोटल लाभ जो है ना, टोटल लाभ कह रहा है 235 है, बट कह रहा है अंतर कितने का है, तो अंतर आपका 45 का है। समझिएगा, यानी लाभ जो मिला है, यानी ए और बी मिलकर लाभ जो इकट्ठा किया है उस व्यवसाय में, है ना, उस व्यवसाय में कितना किया है तो 235, लेकिन ए को जो मिला है, क्योंकि ए ज्यादा लगा है ना, तो ए को जो मिला है बी से कह रहा कितना 45 रुपया ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब सर ए बी का हम लाभ का तो लाभ आराम से निकाल सकते हैं। तो कहेंगे सर ए का निकालेंगे, देखो ये दोनों मिल करके और ये दोनों का अंतर है, तो यदि बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरा भाग, छोटका निकालना है तो घटा के दूसरा भाग। तो कहेंगे यदि हम दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 280 आ जाएगा। कितना आएगा 280, और 280 को यदि 2 से भाग दोगे तो कहोगे सर 140 हो जाएगा। यदि दूसरा निकालेंगे तो घटा के दूसरे भाग करेंगे। जब आप घटाइएगा तो कहिएगा सर 190 आएगा, और 190 का आधा कितना, तो 190 का आधा हम कहेंगे सर कितना हो जाएगा 190 का आधा ना, तो 50 और 45, 50 45 95 हो जाएगा। 50 45 कितना हो जाएगा 95। वैसे भी देखो आप ये दोनों को जोड़ो तो देखो कितना आएगा, ये 235 आ रहा है। बहुत यही चीजें समझना है। अब ये देखिए इसका लाभ का तो आ गया है, लाभ का रेशियो, लाभ का बोलो ये रेशियो या फिर लाभ आ गया है। लेकिन देखिए ए कितना दिन के लिए लगाया था, तो कह रहा है 4 महीने के लिए लगाया था, लेकिन ये कितना महीना के लिए, तो कह रहा है सर ये 3 महीना के लिए। यही क्वेश्चन है ना, हाँ जी मेरे ख्याल से देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, कह रहा है ए जो है नहीं, हाँ ये ए जो है ये 3 महीने के लिए लगाया था, और बी कह रहा है कितना, ये 4 महीने लिए लगाया था। तो आपको पता है कि यदि हम लाभ में यदि हम टाइम को से डिवाइड करते हैं, यदि लाभ को यदि टाइम से डिवाइड करते हैं, ये आपका पूंजी का ही रेशियो आता है। तो कंप्लीट कर लीजिए। तो कहेंगे सर हम यहाँ पे 19 से काटेंगे तो 19 बचे 95 और 28 बचे 140। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 चौक 32 के 2 और
4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगी, फिर 3 से गुना करेंगे 19 तिया 57। ये कहेंगे सर पूंजी का हो गया। और टोटल पूंजी में कह रहा है कम या अधिक कितने का है, तो 5 5 0 का। यहाँ बताइए अंतर कितने का है, तो यहाँ पे कहेंगे सर 12 में से ये 12 में से 7 दिया तो 5 ही बचा 10, 10 में से 5 दिया तो 55 हो जाएगा। आपको निकालना किसका है, तो कह रहा है ए का निकालना है, तो 1 1 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कर जाएगा 10 टाइम्स। देखो बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, हमको जिस प्रकार से आसान लगा है ना, जितना भी इजीली अप्रोच है ना, जो बेस्ट अप्रोच थी हम वो आपको अप्रोच बता दिए हैं। ये आसान से आपका उत्तर आ चुका है। चलिए जी अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कमला को है ना, कमला की 6 वर्ष पूर्व शादी हो गई थी। कह रहा आज उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1.1/4 का मतलब होता है कि 5/4। यानी सिंपली से यहाँ पे लिख देंगे कि मैरिज टाइम और प्रेजेंट टाइम का जो रेशियो है वो 4 अनुपात कितना है, 5 है। कह रहा ब्याह कब हुआ था, तो कह रहा 6 वर्ष पहले ब्याह हुआ था। शादी जगह हम बोलते हैं, देहाती में उसको ब्याह बोलते हैं। तो ब्याह कब हुआ, तो कह रहा 6 वर्ष पहले। यहाँ बताओ कितना वर्ष पहले, अरे बताओ अभी ये 5 क्या मैरिज में तो कितना वर्ष की थी, तो 4 के, तो कितना वर्ष पहले शादी हुआ, तो 1 वर्ष पहले शादी हुआ तो ब्याह हुआ है। कह रहा है आपको वर्तमान की आयु निकालनी है इसका, तो 5 से गुना करें यानी कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। यानी हम कहेंगे कि जो कमला है अभी वो 30 वर्ष की है, लेकिन कह रहा है उसका एक बेटा है, जो कह रहा है इसी के बीच में पैदा हुआ है। तो कह रहा है कि है ना, उसका बेटा को जो वर्तमान आयु है, कह रहा है उसके बेटा की जो वर्तमान आयु है, कह रहा है उसके जो आयु है उसका 1/10 है। तो इसका यदि हम 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 3 वर्ष आएगा, जो आपका सही उत्तर है बेटे की आयु का। चलिए देखिए अगले प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है किसी निश्चित धन पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है। कह रहा है कि उस दर से तथा उतने ही समय के लिए, उस दर मतलब 20%, उतने समय मतलब 2 ही साल के लिए, कह रहा उतने ही समय के लिए उसी धन पे, कह रहा उस धन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सिंपली सी आप सबों को पता है कि यदि हम 20% का है ना 2 वर्ष का, यदि हम SI की बात करें है ना, यदि हम SI की बात करेंगे तो SI मेरा 40 होगा, बट यदि वहीं पे यदि हम CI की बात करेंगे 40% होगा, लेकिन वहीं SI की बात करेंगे तो कितना होता है, 44% तो होता है। ये सबको पता है, नहीं पता है तो आपको बताते हैं कि इसका आप जो है ना टाइम 2 का सक्सेसिव निकाल लीजिए। टाइम 2 का सक्सेसिव निकालने का अर्थ है कि 20 प्लस 20 गुना 20/100 ये सक्सेसिव होता है। तो कहेंगे सर 20 से 20 40, 40 गुना है ना 40 और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा आपका 44। बात समझे ना। अब यहाँ पे जो दे रखा है 200 क्या दे रखा था, 2 से दे रखा था साधारण ब्याज, तो कहेंगे सर 40। अब आपसे CI पूछा है तो आप 44 से गुना कीजिए, तो कहिएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 5 से गुना कीजिएगा तो कहिए सर 220, ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए अगले प्रश्न में क्या बोला है, कह रहा है एक बर्तन में द्रव A और द्रव B का रेशियो दे रखा है। कह रहा है द्रव A और द्रव B का रेशियो जो है वो 3 अनुपात कितना है जी, 2 है। कह रहा है एकरा से 20 लीटर निकाल लेता है और 20 लीटर डाल देता है, तब इसका रेशियो कितना हो जाता है, तो 1:4 हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपको बताए थे कि एडिशन समान करना होता है, तो एडिशन बताइए कितना, तो कहेंगे सर एडिशन हो जाएगा सर 5 ऊपर और नीचे ही 5, तो एडिशन समान हो गया। तो एडिशन जब समान हो तो जिसको डाला गया है, देखो एक्स्ट्रा क्या है 20 लीटर इसको डाला गया है, तो जिसको एक्स्ट्रा डाला जाए उसको आप काट दिए, मतलब हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम कुल मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कुल। अब कह रहा है कि 20 निकाला गया है, अब बताइए यहाँ पे कितना था, 3 था, अब कुल बचा कितना, तो कहेंगे सर 1 बचा, इसका मतलब यहाँ अकॉर्डिंग रेशियो कहेंगे सर 2 निकला है, लेकिन कहा निकला कितना है, तो 20, ये 20 जो निकला है 2 के हिसाब से, तो बोलिए 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 10, और 3 के हिसाब से कहेंगे सर 30, 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका 30। तो 30 जो है ये दोनों मिलके है ना 30, दोनों मिलके है 30, जो कहेंगे सर दोनों मिलकर निकलेंगे 3 2 5,
तो 3 दूनी 5 से हम भाग देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 6, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 18। ये आपका सही उत्तर, यानी जो शुरुआत में जो था हम कहेंगे सर ए की जो मात्रा थी, द्रव ए की जो मात्रा थी, वो द्रव ए की मात्रा आपका 18 लीटर थी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा है, क्या कि ए कह रहा है एक नल उसका नाम ए है, टंकी को भरने में दोनों नलों ए तथा बी द्वारा मिलकर टंकी को भरने के लिए भरने में लिए गए समय से 4 मिनट अधिक समय लेता है तथा नल बी टंकी को भरने में ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से कह रहा है 9 मिनट अधिक लेता है, तो अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय भर जाएगी। इसका मतलब दोनों को खोलने का अर्थ है कि दोनों मिलकर के काम करना, तो दोनों मिलकर यदि काम करें तो काम कितने समय। तो यहाँ पे देखिए यदि हम ये समझते हैं कि A + B मिलकर काम करता है और ये T समय में भरता है, तो आपको पता है कि सर A के बारे में क्या डिस्कशन करेंगे, तो A जो है ये 4 मिनट ज्यादा लेता है, 4 मिनट या 9 मिनट, हाँ 4 मिनट, ठीक। और B क्या लेता है, तो B जो ले रहा है वो T + 9। और आप सबों को ये झलक से पता चल गया होगा हमको करना क्या है, यानी T का मान जब भी निकालना हो तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आप गुना कीजिए और गुना करके इसे आप अंडर रूट कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। जो कहेंगे सर दोनों मिलकर टाइम है T, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 6 मिनट, ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन इतना सुंदर है कि मत पूछिए। कह रहा है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद कह रहा है 18 मिनट का विश्राम लेता है, यानी चलते चलते बेचारा थक जाता है। तो कोई पेड़ मिलता है, चाहे बरगद का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, या फिर तार या खजूर का पेड़ हो, वहाँ पे आराम से है ना आराम करता है। गर्मी का मौसम आ रहा है, आप सबके भी साथ ऐसा हो सकता है। तो कह रहा है आराम करते कह रहा 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने समय है ना कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि सर ऐसा करते हैं कि सर 54 किलोमीटर यदि वो जा रहा है, 54 किलोमीटर यदि जा रहा है, तो वो 1 किलोमीटर जाता है और रुक जाता है, 1 किलोमीटर जाता है रुकता है 1 किलोमीटर। तो ऐसा करते उसको पहले भी रोकते नहीं, ऐसा करते उसको चला देते हैं। ऐसा क्या करते उसको चलाते हैं। तो कह रहा 18 के हिसाब से यदि चलता है, 18 के हिसाब से चलता है, तो कहेंगे सर 18 तिहाई 54, नहीं कहेंगे सर 3 घंटा तो लगेगा, इतनी गारंटी है 3 घंटा तो लगेगा। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन अब क्या है कि वो जैसे ही 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है तो कह रहा 8 मिनट का विश्राम, मतलब विश्राम करता है। तो 18 मिनट का विश्राम करता है, 18 मिनट पूरता है तब फिर से चलना स्टार्ट करता है, फिर 1 घंटा जाता है, 1 किलोमीटर जाता है, फिर 18 घंटा रुकता है, फिर इस प्रकार से वो आगे चलता है। तो आपको पता है कि सर 54 किलोमीटर गया, समझिएगा चला कितना है 54 किलोमीटर चला। जब 54 किलोमीटर चला तो आपको पता है कि 54वां किलो, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद विश्राम कर रहा है तो कौन मतलब विश्राम करेगा, तो 54 बार विश्राम करेगा, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर पे विश्राम करे तो 54 बार विश्राम करेगा। जब 54 बार विश्राम करे तो आप एक चीज बताओ कि 54वां बार जो विश्राम करेगा वो तो पहुंच जाएगा, मान लो ससुराल जाए तो ससुराल तो पहुंच जाएगा, बोलेगा लाभ को ये अब आराम करा करेगा, लाभ गोड़ा धोबो, गोड़ा धोएगा, 56 प्रकार की कचौड़ी पूरी तोड़ेगा, बोले बड़ी दूर से आ रहे भूखा गए हैं। तो इसका मतलब है कि सर 54वां बार उसको विश्राम करने की आवश्यकता नहीं, यानी 54वां बार जो है 54वां में जो विश्राम करेगा वो तो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच जाएगा, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे पहुंच जाएगा तो पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो सिंपली कहेगा यार जो जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं। यानी जो विश्राम करेगा वो कहेंगे सर लास्ट यानी क्लाइमैक्स से पहले विश्राम करेगा, क्योंकि अभी तक मंजिल पे पहुंचा नहीं है। यानी कहेंगे सर इसका मतलब सर 53 बार विश्राम करेगा। अब प्रत्येक में कितना 18 मिनट, प्रत्येक में कितना 18 मिनट का विश्राम लेता है। तो आपको बताना है कि टोटल कितना हो जाएगा, तो आपको सिंपली सी इसको घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 53 अगुना कितना 18 मिनट है, इसको यदि घंटा में चेंज कीजिएगा तो आपका ये सर हम ऐसा करते हैं 60 से हम डिवाइड करते क्योंकि मिनट आया है, तो कहेंगे सर 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए तो 3 तिया ही 9 और 5 तिया ही 15 अब बटे
10 हो जाएगा, यानी 10 से यदि हम भाग देंगे तो हम बोलेंगे कि सर 15.9/10 इतना घंटा लगेगा। बात समझे कि नहीं समझे? यानी 15 3 18, जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिएगा 15.9/10, तो कहिए कितना हो जाएगा? कहीं से 15 3 18 घंटा या 18.9/10 घंटा क्या ऑप्शन में है? हम ऑप्शन को देखते हैं या फिर कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, ये आपका उत्तर कौन सा चल जाए? तो मेरे ख्याल से 18.9/9 ये इसका मतलब हो जाएगा कि 18 घंटा 54 मिनट, या दिक्कत है तो बता देंगे कैसे निकलेगा 54 मिनट। तो ये जो आपका फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन, ये घंटा, इसको मिनट बदल दीजिए। मिनट बदलने क्या कीजिएगा? 60 से गुना कीजिएगा। 60 से गुना कीजिए तो कहिए कितना और कट जाए? 6 बार में, तो 9 छक 54 मिनट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आराम से आते, बताओ पहुंचना चाहिए था 3 घंटा में, गधा लगा दिया कितना? 18 घंटा लगा दिया। कोड ही एक बोलता है। देखिए अगले प्रश्न देखिए, कह रहा कि दो व्यक्ति ए और बी 6 तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू के लिए चलते हैं और जिसकी दूरी 22 किलोमीटर है। बी क्यू पहुंचना, कह रहा है बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस आता है और ए से आर पर मिलता है, तो पी से आर की दूरी बतानी है। मतलब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन बहुत सुंदर है। ए और बी में मतलब क्या बोल सकते हैं, बेट लगता है ना, कि के सबसे ज्यादा तेज है जी, दौड़ तो बोले दौड़ तो की मतलब बताओ क्या करना है? तो कहता है देख यहां से चल के जो मतलब जे सबसे पहले वहां से छू के फिर वापस आ जाएगा ना, वो समझो जीत गया। वो जिलेबी खाएगा घुम घुमौआ, जिलेबी नहीं उसको हम बोलते हैं घुम घुमौआ, है ना, घुम घुमौआ खाएगा। अब बताओ घुम घुमौआ खाएगा तो कह रहा है कि यहाँ पे ये एक बिंदु है P है और इसका जो वेट लगा था Q तक लगा था कि बंदा यहां से जाके इसको छू के फिर जो वापस आएगा वो जीत जाएगा। अब बंदा A और बंदा B, A की चाल कह रहा है कितना है? कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। अब दोनों में आपको लग रहा है कि सर ये तो तेज है। अब क्या है कि अब जब दोनों में दौड़ना स्टार्ट होता है तो क्या कह रहा है बी जो है जाता है क्यू पे और क्यू से तुरंत वापस आ रहा है। जब क्यू से वापस आया तो ए को बीच में मिल जाता है। अब बीच में मिलता तो इस बिंदु का नाम दिया गया कितना, क्या? आर। इस बिंदु का नाम दिया गया, कह रहा आर पे मिल जाता है। अब बोलेगा ले हो गलबड़ का मतलब बेट लगने ले, तो अभी पीछू हम घुर के आ रहा लियो, बात समझा? बोलेगा तू अभी पीछे हम घुर के आ रहा लियो, जो जीत गलियो ले ले घूमूंगा साथ में खरीद के। तो बात समझना, इधर से क्या है कि ये आता है तो कह रहा है यहाँ पे मिलता है ना, यहाँ पे मिल जाता है। तो आपसे पूछा गया है पी आर या फिर क्यू आर बोला है, देख लेते हैं। हाँ पी आर वैसे बोला है, पी आर का लेंथ बोला है। पी आर का लेंथ मतलब यहां से यहां का लेंथ पूछा कि यहां से यहां का लेंथ क्या होगा, जबकि दे रखा है कि पी क्यू इक्वल कितना 22 किलोमीटर, पी क्यू कितना 22 किलोमीटर। अब आपसे थोड़ा सा एक सवाल है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे पूछते हैं कि जब दोनों में दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो यही है कि एक की चाल तेज है, एक की चाल ज्यादा है तो वो तेज दौड़ेगा, है ना, वो जल्दी पहुंचेगा। एक की चाल कम है तो वो धीरे धीरे पहुंचेगा। तो क्या आप हमको एक चीज इतनी सी समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते, या फिर इतनी सी चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि भाई ये जो है उतने ही समय में ये जो है यहां तक आया है, लेकिन उतने ही समय ये बंदा जो है इधर से होके इधर रिटर्न हो गया। इसका मतलब जो यहां से यहां जो आया है, यानी यहां से यहां तक ये चला है और इधर से रिटर्न हुआ है, इधर से क्या हुआ, ये रिटर्न हुआ है। दोनों में आपका टाइम क्या लगा है, तो दोनों में आपका टाइम समान लगा है, दोनों में टाइम समान लगा है। तो आपको इतनी सी चीजें तो पता होगा नोट पॉइंट में, है ना, कि जब समय समान हो, जब समय समान हो तो चाल और दूरी का जो अनुपात होता है, अनुपात
वो समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अब ये चीजें हम आपको समझा दिए हैं। तो इसका मतलब है कि यदि इन दोनों में चाल का रेशियो की बात करेंगे तो कहेंगे सर 5:6। इसका मतलब सर ये जो चला होगा यहां से यहां कितना? 5 चला होगा, और ये यहां से यहां कितना चला होगा? यहां से यहां कितना चला होगा? तो यहां से यहां कहेंगे सर कितना चला होगा? तो कहेंगे सर 6 चला होगा। कितना चला होगा? तो 6 चला होगा। तो आप देखिए, तो अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो कहेंगे सर यहां से यहां की बात करें, यहां से यहां की बात करेंगे तो कहेंगे सर यहां से यहां और यहां से यहां कितना? 6, और यहां से यहां कितना? 5। तो 6 और 5 11। 6 5 11। तो 6 5 11 कहेंगे सर यहां से यहां और यहां से यहां दो बार ये डिस्टेंस होगा 6 5 11, यानी वन टाइम जो डिस्टेंस यदि हम बात करेंगे तो 11/2 होगा, जो कहेंगे सर यहां से यहां के बीच की दूरी है, जो कहेंगे सर यहां 22 बता रहा है। यहां कितना बता रहा है? 22 का तुलना किससे करेंगे? तो 11/2 से करेंगे। अब हमको चाहिए कि P और R का वैल्यू, तो P और R का वैल्यू बोलिए कितना? तो ये तो 5 ही बता रहा है भाई, तो हम 5 से गुना कर लेते हैं। तो कहेंगे सर 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 अपान चौक, यानी कहेंगे सर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये बंदा जाके मिला है। यानी कहेंगे सर पी आर का जो मान है वो कितना है? 20 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है जी? तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी मेरा उत्तर जा रहा है। कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ यदि पसंद आ रहा है वीडियो, यदि अच्छा लग रहा है और आप अभी तक देख रहे हो तो हमको इतनी विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धाई सना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है? अगले प्रश्न बहुत अच्छा है। वो कह रहा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस इसी प्रकार से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री 90 डिग्री। और आप सबों को पता है कि θ1 प्लस θ2 इक्वल यदि 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर θ1 θ2 इक्वल आपका 1 होता है। मतलब कहेंगे सर दो टर्म मिलकर के एक का निर्माण करेगा, और उसके बाद आप कहोगे सर इसका तो मान ही सर हमको पता है सर ये 1 होता है। बाकी बताइए कि 5 डिग्री और 85 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 90 डिग्री हो जाएगा? इसका मतलब कहेंगे सर साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से सर 10 डिग्री और 80 डिग्री आगे तो लिखा हुआ होगा ना डॉट, मतलब इसी प्रकार से सीरीज चला है। तो हम ये देख लेते हैं कि सर टोटल से कितना टर्म आया है, क्योंकि जितना टर्म आया हुआ होगा ओकर आधा 1 बने है ना, ओकर आधा बन जाएगा, क्योंकि 2 गो टर्म मिलके 1, तो 4 गो मिलके 2, 6 गो मिलके कितना? 6 गो मिलके 3, 8 गो मिलके 4, तो मतलब जितना टर्म होगा ओकर आधा मेरे ख्याल से बन जाएगा। तो देखिए ये आपका 5 से स्टार्ट हुआ है और ये 85 तक गया, तो 17 टर्म होगा। 17 × 5 = 85, तो 17 हुआ है तो इसको 2 से भाग देंगे तो कहेंगे सर ये 8 दूनी 16, यानी 8.1/2, यानी कहां से? यहां से 85 तक का 8.5 हो जाएगा, क्योंकि आधा होता है टोटल टर्म का, आधा उसका रिजल्ट जाता है। लेकिन 90 डिग्री तक एक आपका मान भी होता है भाई, तो एक यदि जोड़िएगा तो 9.1/2, यानी कहेंगे से इसका जो उत्तर जाएगा वो आपका 9.5 जाएगा। चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है इफ x स्क्वायर इक्वल y प्लस जेड, y स्क्वायर बराबर z प्लस एक्स और z स्क्वायर इक्वल बोला है x प्लस वाई हो तो 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1 का मान क्या होगा? ये नेचर से रिलेटेड प्रश्न है, ये नेचर से रिलेटेड प्रश्न है। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब आपको इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक इक्वेशन दिखे, बात समझे, और जिसका नेचर समान दिखे, जब नेचर समान दिखे तो आप सबका मान समान रख लीजिए।
सबका मान क्या रखिए, समान रखिए। यानी देखिए यहाँ पे आपको हमको कैसे नेचर पता चला, देखिए यहाँ भी स्क्वायर था तो यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ा है, यहाँ देखिए एक स्क्वायर किया तो उसके बराबर में दोनों को जोड़ा है, स्क्वायर किया तो दोनों को क्या किया, जोड़ा है। तो इसका मतलब क्या, सबका नेचर समान चल रहा है। जब सबका नेचर समान चला तो सबका मान बराबर रखिए। तो जब सबका मान बराबर रखिए तो बोलिए क्या क्या रखिएगा, ताकि प्रूव कर दे। तो कहिए सर x का मान यहाँ पे सर 2 रखते हैं, इसका भी मान 2 रखते हैं, इसका भी मान कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। बात समझे, थोड़ा सा इक्वेशन को प्रूव भी करना चाहिए। तो कहेंगे सर 2 का उसका 2 दूनी 4 और 2 2 4 हो जाता है, सबको प्रूव कर देगा। अरे एक को प्रूव कर दिया। तो अब सिंपली से कहेंगे कि सर जब सबका मान समान रखे तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसका आएगा, वही रिजल्ट आएगा। तो सबका जब मान रखने से क्या फायदा है, यानी कहीं से जो रिजल्ट आएगा तो उस कंडीशन में कहीं ये सबसे अच्छा है कि सर गुना 3 कर लेते हैं डायरेक्ट, यानी 3 को हो जाएगा। अब ये x का मान कितना, तो कहेंगे सर 2 रखे तो 2 और 1 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, नहीं उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आपका उत्तर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक पियानो का अंकित मूल्य 1 लाख नहीं 15,000 है, सॉरी 15,000 इससे है, कितना है 15,000 है। तो कह रहा है कि बिक्री के समय उस पर क्रमशः 20%, 10% और 10% क्रमवार बट्टा दिया जाए तो बिक्री में, तो पहले 20% का बट्टा दिया, इसका मतलब 80% में बेचा है। फिर 10% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब है कि सर 90% में बेचा होगा, क्या इसमें लगा है। फिर कह रहा 10 का डिस्काउंट दिया है, तो क्रमवार बट्टा दिया तो कहेंगे सर 3 0 3 3 6 0, तो 6 0 से 6 0 खत्म, बाकी आप गुना करो आपका उत्तर चला आ जाएगा। तो बोली कितना, वैसे आप कहिएगा सर यहाँ से पंक्ति आई 15 9 दूनी ये 4 होगा, सॉरी। तो कहेंगे सर 1 0 आप डाल लीजिए सर, और उसके कहेंगे सर 9 9 81 9 9 ऐसे इकाई मान रखो, 9 9 81 81 के 1 का गुना 4 तो 4 चरतिया ही 12, लास्ट में 2 होना चाहिए। तो कहेंगे सर 9 7, ये आपका उत्तर आ गया। कोई गुना काल करेंगे यार, इकाई मान से जब प्रूव हो ही रहा था। तो चलिए देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी डी ए बी सी कहाँ गई थी, कुत्ते के झोपड़े में सो रही थी। तो कह रहा है ए बी सी डी एक वर्ग है, जिसमें कह रहा है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें कह रहा है कि एम एन और पी ए डी ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु, यानी ए डी का मध्य बिंदु है एम, ए बी का मध्य बिंदु है एन, और कह रहा है कि बी सी के मध्य बिंदु है आपका पी। कह रहा है कि टी जो है एम एन का मध्य बिंदु है। कहाँ है एम एन, अच्छा ये वाला, ये इसका जो है ना, ये आपका टी मध्य बिंदु है। टी जो है ये आपका जो है, ये टी आपका मध्य बिंदु है। बात समझे, टी आपका क्या है, मध्य बिंदु है। तो आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज एटीएम अनुपात त्रिभुज टीएम पी का रेशियो, कहाँ है टीएम पी का रेशियो, अच्छा ये वाला है टीएम पी का रेशियो है ना, और एटीएम मतलब ये वाला रेशियो, ये वाला पूछा है। ऐसा करते हैं इसको भी साथ में मिला दें, मजा आ जाएगा। ये मिडिल पॉइंट है, मतलब ये 2 भाग बटा है, मतलब इस ये वाला एरिया भी देखो, ये वाला एरिया भी कहेंगे सर 2 भाग में बटेगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि किसी भी शीर्ष के साथ जब हम ये करते हैं तो ये जिस अनुपात यदि ए अनुपात बी में है, ए अनुपात में यानी यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से यहाँ बी है, तो इसका एरिया भी ए अनुपात बी में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कह रहा है कि सर ये जो मिडिल, ये जो है टी जो है कहेंगे सर एम एन का मिडिल पॉइंट है। जब एम एन का मिडिल पॉइंट है मतलब आधा आधा, तो कहेंगे सर एरिया भी आधा आधा बटेगा। बहुत सुंदर है। अच्छा ये जो है सब मिडिल पॉइंट पे है ना, सब मिडिल पॉइंट पे, तो इसको ऐसा करते कि इसको 1 मानते, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये तो वर्ग है ना, तो कहेंगे से यहाँ से यहाँ 2 है, तो सब तो 2 2 लेके चलेगा ना। जब 2 लेके चलेगा तो कहेंगे से ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो उस केस में आप बताइए तो क्या होगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि सर ये जो एरिया हो जाएगा, इसका एरिया पूरा का एरिया है, तो कहेंगे सर 1 बटे ये वाला त्रिभुज ए एम एन का यदि हम क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, एम एन का ऐसे 2 रखो तो मजा आ जाएगा, लेकिन 2 रखते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मन जो भी 1 पे भी आएगा 2 पे भी आएगा, है ना। 2 हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि इसको डिवाइडेड भी करना है।
तो कहेंगे सर इसका निकालेंगे तो पूरा एरिया, तो ये तो समकोण चलेगा, चलता है ना। तो कहेंगे सर 1/2 इंटू 2 गुना 2 तो कट जाएगा, और देखो मिडिल, देखो अंदर में भी मिडिल चला था, इधर भी मिडिल चला, तो कहेंगे सर ये 1-1 हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा जब 2 बता रहा है तो ये पूरा एरिया यानी AMN ये पूरा पूरा 2 एरिया है। तो कहेंगे सर ये कहेंगे सर कितना, ये कहेंगे सर कितना होगा, 1 होगा, और ये 1 होगा। और आपको पता है कि सर जो ट्रायंगल इधर बन रहा है सर वही ट्रायंगल तो इधर बना नहीं है, जब 2 है तो कहेंगे सर ये भी 2 होगा, 2 अब ये बताओ, कहेंगे सर यदि हम A B P और M का यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ का एरिया कितना, सर यहाँ से यहाँ बोलिए, यहाँ से यहाँ का लाइन कितनी, लाइन का डिस्टेंस बताइए कितना, तो कहेंगे सर लेंथ यदि हम करेंगे तो 4, और ये कितना 2, यानी कहेंगे सर ये आयत बन रहा है, तो अब ये आयत का लंबाई गुने चौड़ाई एरिया होता है, यानी इसका पूरा का जो है ना, पूरा का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 8 वर्ग यूनिट। और आपको पता है जब 8 वर्ग यूनिट हो रहा है तो ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, तो 2 4 हो रहा है, तो बाकी का तो बचा हुआ यही वाला ना, तो बाकी का बचा ये कहेंगे सर 4 होगा। जब इसको 2 भाग बांटेंगे तो कहेंगे सर ई 2 और ई कितना 2। तो आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि ATM, तो ATM तो का तो एक एरिया, TMP तो TMP ये कितना तो 2, यानी जो उत्तर जाएगा वो कितना जाएगा जी 1:2 जाएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। चलिए देखिए अगला प्रश्न बहुत सुंदर है, कह रहा है कि एक 75 मीटर ऊर्ध्वाधर खंभा एक समषष्ठभुज के केंद्र पर स्थित है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, लंबवत खड़ा है। कह रहा है कि समषष्ठभुज के शीर्ष से स्तंभ का शीर्ष का उन्नयन कोण, सॉरी अवनमन कोण है ना, शीर्ष कह रहा है शीर्ष 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो आपको बताना है कि षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, षष्ठभुज का एरिया बताना है। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा इस चीज को, जैसे ये हम एक षष्ठभुज बना लेते हैं पहले ताकि समझाने में मजा आ जाए, क्लियर है ना। कह रहा है इसका जो केंद्र है, मतलब ये वाला, ये जो केंद्र है, ये जो सेंटर है, सेंटर यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से ऐसे एक खंभा गड़ा हुआ है, 3 डायमेंशन आप समझिए थोड़ा सा, ऐसे क्या है एक खंभा गड़ा हुआ है। तो आप 3 डायमेंशन समझिएगा, तो एक आपका ये खंभा गड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि तथा षष्ठभुज के शीर्ष से स्तंभ का शीर्ष का 60 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। यानी हम कहेंगे सर ऐसे जब खड़ा है, तो ऐसे जो खड़ा है किसी भी शीर्ष से इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ऐसे देखता है तो ये 60 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। यानी यहाँ पे ये देखिए, ये वाला हम लाइन जो है, ये वाला ऊर्ध्वाधर जो खंभा है वो हम ऐसे बना दिए, क्लियर है। फिर यहां से ऐसे डाले, ये ऐसे डाले, क्योंकि यहां से देखा गया ना, यहां से देखा गया, इस प्रकार से देखा गया वो वैसे। तो कहेंगे सर ये वाली लाइन और साथ में ऐसे खड़ा है, तो कहेंगे सर यहां से ऐसे देखा गया है, बात समझे ना। तो कहेंगे सर ये वाला जो लाइन हो जाएगा, ये वाला लाइन के बराबर होगा, जिसे हम ए बोल सकते हैं। और ये कहेंगे सर कितना है 75 है, क्योंकि ये आपका क्या है खंभा है 75 मीटर। और ये कह रहा है कितना पे देख रहा है, कितना पे देख रहा है, तो कहोगे कि सर ये 60 डिग्री पे देख रहा है। कितने डिग्री पे देख रहा है, 60 डिग्री पे देख रहा है। तो आपको पता जब ये 60 डिग्री पे देख रहा है तो 60 डिग्री का तो आपको रेशियो आता निकालने के लिए, जो कहेंगे सर ये √3 होता है और ये 1 होता है। तो √3 से है ना, √3 से यदि आप काटोगे ये वाली √3 से, तो कहोगे सर 25 या 75 होता है, यानी 25 √3 ये आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, तो कहेंगे सर 1 आ जाएगा। तो आपको चाहिए क्या जी, है ना, यानी ए का मतलब कहेंगे सर इसका जो भुजा निकल गया है, इसका क्या निकल गया है, भुजा निकल गया है। यदि हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए तो कहेंगे सर 6 गुना समबाहु त्रिभुज का एरिया सबको पता है, √3/4 गुना
भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर कितना 625 आगुना कितना जी ये वाला 3 चलेगा, है ना, 3 चलेगा तो हम काट लेते हैं भाई, कितना बार कटेगा, तो कहेंगे सर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए आपको कितना चलेगा, तो 3 3 ही 9, 9 पचे 45 के 5, ऐसे 25 2 25 2 हाथ में आ जाएगा, और 9 छक 54, और 54 और 2 कितना हो जाएगा 54, 54 2 56 बटे 2 √3। ये आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, अच्छा ऑप्शन देखिए तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, दिख रहा है ना, हाँ जी, ऑप्शन हम कहेंगे कि सर 156 ये डी नंबर जा रहा है, 156 5625 बटे 2 √3 आपका डी नंबर। समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कीजिए। देखिए इस प्रश्न में क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए इस प्रश्न में क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, और कह रहा है इसका जो है त्रिज्या, इसका रेडियस जो है अंतः त्रिज्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि सबसे छोटे लंब की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे छोटे, एक चीज जान लीजिए कि कोई भी यदि त्रिभुज है, कोई भी यदि त्रिभुज है, तो इसमें यदि हम लंब की बात करेंगे तो 3 लंब बनेगा। कहेंगे सर इस भुजा पर से इस भुजा से भी ऐसे लंब डाल सकते हैं, है ना, ऐसे भी लंब जाएगा, और ऐसे 3 लंब होगा। किसी भी त्रिभुज में 3 लंब होती है, और सबसे छोटा लंब वही होगा, सबसे छोटा लंब यदि निकालना है तो सबसे लंबी भुजा पर सबसे छोटा लंब जाएगा। यानी यदि ये सबसे लंबा यदि भुजा है तो ये सबसे छोटा जाएगा, और जो सबसे छोटा भुजा होगा, सबसे छोटी जो सबसे भुजा का लेंथ सबसे छोटी होगी, तो उसका लेंथ जो होगा, जो शीर्ष लंब होगा वो सबसे खड़ा होगा, यानी सबसे लंबा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज आपको पता होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका ये भी होता है कि सर हाफ गुने परिमिति अगुने अंतः त्रिज्या, एक क्षेत्रफल ये होता है, और दूसरा जो क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार अगुना ऊंचाई। ऊंचाई कौन सा, आधा ऊंचाई कौन सा, तो कहेंगे सर जो बेस लेंगे उसके सामने वाला शीर्ष लंब लेंगे, तो आराम से यहाँ बना लेते हैं, तो कहेंगे सर 1/2, तो यही ना आपका इसका चल रहा है बेस, सॉरी ये साइड, तो 6 4 10 5 15 अगुना रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं सर 1/2, तो कहेंगे सर अभी शीर्षलंब पूछ रहा है, तो शीर्षलंब जब भी होगा सबसे छोटा शीर्षलंब चाहिए, तो सबसे छोटा शीर्षलंब का मतलब कौन सी, सबसे बड़ी साइड पे जो लंब डाला जाएगा, यानी सबसे लंबी साइड कौन सा 6, और इसी पे शीर्षलंब यानी h निकालना है। हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, 6 से काटिए तो 15 का 60, यानी कितना 10 बार में कट जाएगा, यानी h इक्वल जो हो जाएगा वो आपका 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर जाएगा। देखिए क्या आपका 10 सेंटीमीटर जा रहा है कहीं ऑप्शन में है, जी हाँ आपका ऑप्शन में मेरे ख्याल से है, तो वो आपका बी नंबर चला गया है। चलिए जी देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी निर्वित हो जाता है, निर्वित का मतलब निकाल दिया जाता है या फिर छोड़ के चला जाता है, तो कह रहा है वे काम पूरा होने में कितने समय लेंगे। तो देखिए पहले आप देखिए 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में करे, इसका मतलब है कि 5 चौक 20, यानी कितना 2000 वर्क है, 2000 वर्क है, यानी काम कितना है, तो कहेंगे सर 2000। अब यहाँ पे देखिए काम कैसे हो रहा है, तो 50 आदमी जो भिड़ा है वो कितना दिन काम किया, तो वो 10 ही दिन तक काम किया है, काम किया है 10 दिन, और 10 दिन के बाद कह रहा है कि 5 आदमी पलायन कर जाता है, इसका मतलब सर आगे जो 10 दिन काम करेगा वो 45 आदमी काम करेगा, फिर आगे जो काम करेगा ये देखो लिखना पड़ेगा 40 आदमी काम करेगा, आगे जो करेगा वो कितना, ये 35 गुना 10, फिर आगे जो करेगा 5 गो और घट जाएगा, यानी 30 गुना 10, इसी प्रकार से चलेगा 25 गुना 10। देखते हैं पहले ये देखिए क्या 2000 काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कहेंगे सर ये तो 500 काम हो गया, ये कितना 450 काम हुआ, और ये कितना 400 काम होगा, ये 3500 काम होगा, ये 300 काम होगा, 2500 क्या देखो आगे भी काम करवाना वैसे देख लेते हैं, यदि 2000 हो जाए तो फिर आगे काम करवाने की आवश्यकता नहीं है। 500 और 500 हो जाएगा, और कहेंगे सर ये 400
और 400 और 400 800 4, ये देखिए 500, 5 4 900 और 9 4 1300 और 1300 9 4 1300, ये 50 है, 9 4 1300 और 1300 देखिए 50 यहाँ से और यहाँ से, तो ये भी 400 हो जाएगा। 1300 और 400 कितना हो गया, तो 13 4 1700 ना, 1300 और 400 1700 और 1700 कहेंगे सर, उसके बाद कहेंगे सर मेरे ख्याल से यही 17 3 20, यानी हो गया, यानी 10 20 30 40 50 दिन में काम, मतलब इसको करवाने को आवश्यकता नहीं, यानी 50 दिन में ये काम हो रहा था। क्या 50 ऑप्शन में है? वैसे एक बार और देख लीजिएगा, हाँ 50 है, यानी आपका बी नंबर उत्तर चल जाएगा, यानी 50 दिन। देखो ये हमको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको काम पहले कितना करवाना है ये चीज़ को देखिएगा। तो हमको काम करवाना है कि देखो 50 आदमी कर रहा था 40 दिन में, यानी इसका मतलब यदि एक बंदे का एफिशिएंसी यदि 1 मानते हैं तो एक दिन में कितना 50 तो काम हो ही जाएगा, और 40 दिन में हो रहा है, इससे मतलब टोटल वर्क्स कितनी है, टोटल काम कितना है, तो कहेंगे सर 2000। अब 2000 ही काम करेगा ना, लेकिन उसमें यही है कि प्लान करके जाएगा, तो आपको ब्रेक करके जब आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो काम चलने वाला नहीं, हो सकता आगे भी हो सकता है। तो कहेंगे सर शुरुआत में कहेंगे सर टोटल करेगा, फिर 45 आदमी करेगा, तो ये 500 हो रहा था ना, 500, फिर कहेंगे सर 450 काम होगा अगले 10 दिन। इस प्रकार से जब जोड़े तो हमको 2000 लाना था, तो देखिए यदि जब सबको जोड़े तो 2000 आ गई, इसका मतलब इससे ज़्यादा दिन लगने वाला नहीं है। तो आप देखिए ये जो गुच्छा था ये 10 दिन का गुच्छा था, 10 ये 20 30 40 और कितना 50, यानी 50 दिन में वर्क हुआ, इसीलिए मेरा उत्तर कितना 50 दिन। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो पूरक कोण का अनुपात 1:5 है, तो आपको बताना है कि दोनों कोणों के बीच का अंतर क्या होगा। आपको पता है कि यदि पूरा कोण का मतलब है कि दोनों का योगफल कितना 90 डिग्री होता है, तो बोले यहाँ पे कितना है 6 है ना, तो 6 से भाग दिया, और अंतर पूछा है तो हम 4 से गुना करेंगे, तो बोलिए 15 6 की 90, अब 15 चौका 60, ये आपका जी उत्तर चला गया है। देखिए अगले प्रश्न को फिर से है ना, अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगले प्रश्न में कहा है कि एक आपके पास चित्र दिया हो जिसमें कह रहा है ए बी और सी डी पैरेलल है, तो आपको x डिग्री का मान बताना, मतलब इस प्रकार से देखिए फिगर बना है, इस प्रकार से ऐसे किया है, फिर इसको आगे बढ़ाया है, फिर इसको ऐसे मिला दिया है, बात समझे। ये a लिखा है, ये b लिखा है, ये c लिखा है, ये d लिखा है और ये f लिखा है, ये 70 डिग्री है ना, ये जो कट कर रहा है इसको ई बोला है, और ये 20 डिग्री है ना, तो ये आपको बताना है कि x डिग्री है, तो इसी का मान बताना है। तो आपको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल हो, इसको जो है ना कोई छेद इस प्रकार से कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा समान होता है, यानी 70 डिग्री। और इस त्रिभुज का यदि देखी जाती है ये 70 डिग्री जो है आपका बाई कोण है, जो अंतः दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, तो इसका मतलब सर ये 20 है, तो इसको कितना 50 होना पड़ जाएगा, तब तो 50 20 70 होगा, बात समझे। अब अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए और बी एक ऐसे सम त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना, एक सम त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये कह रहा है ये भुजा है, और जिसका कर्ण बोल रखा है ए और बी है ये, और जिसका कर्ण है जो विकर्ण है वो विकर्ण कितना, ये कह रहा है 10 है, और इसका क्षेत्रफल कितना बोल रहा है, तो कह रहा है क्षेत्रफल जो है वो कह रहा है 20 डिग्री, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना है। तो आप ये बताइए कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता है सर, a इंटू क्या होगा, आधा गुने ऊंचाई, तो कहेंगे सर a इंटू क्या b, हाफ, ये हाफ इंटू a इंटू बी इक्वल देखा है यदि 20, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, तो a इंटू बी जो आपका जाएगा वो आपका 40 चला जाएगा, कितना जाएगा 40 जाएगा। लेकिन यदि हम 10 की बात करें तो आपको पता है सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है, यानी हम कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर बोले तो 100, 10 का स्क्वायर बोले तो 100। अब आपसे जो पूछा गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, और आप सबों को पता है कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 100, ये पूरा जाएगा 100 रखा जाएगा। अब कहेंगे सर ए बी का वैल्यू कितना रे, तो कहेंगे सर 40, और दुगना है ना, तो 40 दूनी 80, यानी उत्तर जो हो जाएगा 180, कोई दिक्कत
नहीं तो जल्दी से लाइक कीजिए। और ध्यान रहे आज की क्लास हम यहीं पर रखने वाले, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, लगभग ये 22वां या 23वां कोई क्वेश्चन होगा, है ना। तो हम आज क्लास से हम यहीं पे रखते हैं, और अगले वीडियो जल्दी पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, है ना। प्रत्येक दिन आपका ये सेट आने वाला है, जो बहुत लेवल वाली हम क्वेश्चन डालने वाले हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आज आप देखें इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। चलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बताइए मेरे बारे में, है ना, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। चलिए आज क्लास यहीं पे रखते हैं, बाय।